नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की कहानी है बड़ी माता का मनमोहक रूप। इसे मैंने खुद लिखा है, मतलब आपकी दोस्त उषा तनेजा उत्सव ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ए जी सुनिए, इस बार हम दिवाली पर माँ का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है कि दिन प्रतिदिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बीमारी तो ऐसी हमारे घर में घुसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह उठते ही पत्नी ने पति को कोसने के लहजे में कहा। पति चुपचाप सब सुनता ही रहा। बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस, बाहर रहने का खर्चा, इन सब का इंतज़ाम भी करना है। रोहन तो इस दिवाली पर मोटरसाइकिल लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। घर का सारा सामान भी पुराना हो गया है, इसे भी बदलना है। पत्नी ने ऊंची आवाज़ में पति को सुनाते हुए कहा। पति चुपचाप सब सुनता ही रहा। ठीक है, तुम पड़े ही रहो, मुझे ही कुछ करना होगा। इस बार मैं ही माँ को मनाऊंगी, कहकर वह लक्ष्मी माता की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलते ही जोर से उसने अपना सिर झटका, जैसे कोई करंट लगा हो। आंखें खोलकर इधर उधर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जैसे ही फिर से बोलना शुरू किया, सिर में दोबारा झटका लगा। तीसरी बार फिर से वैसा ही। पति यह सब चुपचाप देख रहा था। झट से उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसने कहा, मैं जब भी लक्ष्मी माँ का ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारी माँ का चेहरा सामने आ जाता है। अब तो हम उनका घर छोड़कर आ गए हैं, फिर भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हाँ, ठीक ही तो है, वो हमारा पीछा कैसे छोड़ सकती है? माँ जो है, पति ने दबे स्वर में पर कुछ सोचते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो अब हमारे पीछे ही पड़ी रहेंगी? वो तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें तो अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हम भी भूखे ही रहें? पति बोला, क्या तुम अपनी इस प्रार्थना से सबक नहीं ले सकी कि हमारी यह हालत क्यों हुई है? ज़रा सोचो कि लक्ष्मी माता की जगह तुम्हें माँ का चेहरा दिखाई क्यों दे रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? पत्नी ने मासूम बनते हुए पूछा। लक्ष्मी माँ जानबूझकर माँ को तुम्हारे सामने पेश कर रही हैं, ताकि तुम समझ सको कि कृपा लक्ष्मी माँ की नहीं बल्कि अपनी जननी की होनी चाहिए। लक्ष्मी माता की तो केवल फोटो ही होती है, पति ने समझाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें अब अकल आई है? अब जब चारों ओर से मुसीबतें हमला कर रही हैं, पहले क्यों हम सबको लेकर किराए के मकान में आ गए थे? सारा दोष पति पर थोपते हुए पत्नी ने शिकायत की। तुम्ही ने तो वहाँ मेरा जीवन हराम कर दिया था, एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया। हर रोज़ माँ की सच्ची झूठी शिकायतों का पिटारा मेरे सामने खोलकर मेरा दिमाग ही खराब कर देती थी। पर यहाँ आने के बाद मुझे तो पहले ही दिन से एहसास हो गया था कि माँ से दूर होते ही लक्ष्मी ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। पर तुम्हें शायद आज एहसास हुआ है, पति ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। तो फिर सोच क्या रहे हो? जल्दी से जाओ और माँ को लेके आओ, पत्नी ने फुर्ती से कहा। माँ तो हमारी भलाई के लिए आ जाएंगी, पर लक्ष्मी माँ तो तभी प्रसन्न होंगी जब हम माँ की शरण में जाएंगे। इसलिए यदि तुम फिर से घर में खुशियाँ लाना चाहती हो तो माँ के घर जाने की तैयारी कर लो, निर्णायक स्वर में पति बोला। दिवाली के दिन पति, पत्नी व बच्चे जब पूजा करने बैठे तो उन्हें बड़ी लक्ष्मी माता का मनमोहक रूप दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें। शायद इस कहानी से प्रेरणा लेकर किसी के परिवार में खुशियाँ लौट आएँ, तो आपको भी इस पुण्य कर्म का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दोस्त उषा तनेजा उत्सव। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।